संसद में दीपेंद्र हुड्डा के सवाल पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया कि बीजेपी राज्य में 3 गुना बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ी है। कितना सहमत हैं आप? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा के आंकड़ों से तो मैं कहूँगा कि 4 गुना कम हो गई है। पहले तो ये 35-36 तक ले जाते थे। ईश्वर की कृपा से ये जो उन्होंने एक कोई एजेंसी बता रखी थी, उस माध्यम से 35-36% तक बेरोजगारी हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा बार बार बताते थे। तो 35-36 से 9 पे आए कम से कम। वो जो झूठ बेचती थी कांग्रेस, वो ख़त्म हुआ है एक प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से। जिन राज्यों में के लोग हमारे यहाँ आके नौकरी करते हैं, वहाँ बेरोजगारी कम बताते थे और हमारे राज्य में ज़्यादा बताते थे। ये सही है कि भाई 9% है जो आंकड़ा दिया गया है, और निश्चित रूप से सरकार कटिबद्ध है कि भाई कुछ और लोगों की अभी वैकेंसीज भी निकल रही हैं, और अंत्योदय मेले लगाकर सब रोजगार के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। नई इंडस्ट्री भी आ रही है। जैसे थोड़े दिन पहले ही आपको ध्यान है कि प्रधानमंत्री जी ने मारुति के एक नया प्लांट बनने लग रहा है, सोनीपत में उद्घाटन किया था। रेल डब्बा फैक्ट्री बनी है, इतनी बड़ी मंडी जो है कई हज़ार करोड़ की गन्नौर में, उसका काम शुरू हो गया है। ऑर्बिटल ट्रेन का काम जो है, कई हाईवेज अपने यहाँ निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे और ये और नीचे आए, हम सबकी अपेक्षा है। सर, जब से किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा एक साथ हाथ जोड़कर यात्राओं में, रैलियों में खड़ी हुई नजर आ रही है, बीजेपी के लोग बड़े खुश हैं। हाथ जोड़े, कोई राम राम करे तो उसमें तो कोई कष्ट की बात तो होनी नहीं। लेकिन तीनों के हाथ मिलने से बीजेपी में इतनी खुशी की लहर नहीं, ये आपका कहीं आपने कहीं ये नज़रिया, ये आकलन ये कहीं किया होगा, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन चुनाव नज़दीक है तो सभी दलों के सब नेता सक्रिय होते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने भी अपनी सक्रियता बढ़ाई है चुनाव की दृष्टि से, और ये सहज स्वाभाविक है। सारे दल उस समय सक्रिय हैं तो कांग्रेस के सब नेता भी सक्रिय होंगे। धनखड़ साहब, एनडीए और इंडिया को कैसे देखते हैं? दूसरी ये कि जेजेपी के साथ में जो दोबारा जो तवज्जो दी गई, ये मजबूरी है या ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही राष्ट्रीय प्रतीकों को एक तरह से अपने प्रतीक बनाने के पहले भी बहुत काम किए। जो नेशनल फ्लैग लेके आए, उसी तरह का कांग्रेस ने अपना झंडा, उसमें कोई बहुत अंतर लेकर रख कर नहीं चली है, और अभी भी उसी प्रकार का ये नामकरण कोशिश की है, जिससे लोगों के बीच में ये एक संभ्रम रहे कि ये किसी दलों की बात है कि भारत की बात है। इस पर ऐतराज़ भी हुए हैं, पूरे देश ने इस बात पर ऐतराज़ जताया है। बाकी उनकी ताकत और उनकी वीकनेसेस क्या है, ये आपके भी ध्यान में है कि जिन स्थानों पर वो साथ आएंगे वहाँ कईयों की ताकत ही नहीं है। जिन स्थानों पर उनके टिकटों के बंटवारे हैं, वहाँ उनके अपने झगड़े भी हैं। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी तय नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज मैं नहीं मानता कि कोई पुराने यूपीए का है। निश्चित रूप से हाँ, एनडीए की बैठक भी हुई है, जेजेपी भी गई है, जेजेपी उसका हिस्सा है निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार में साझेदार है। इसका जो अगला सवाल आप पूछोगे वो उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ, और आपने यहाँ से उसके लिए एक बड़ी बहस यहाँ से खड़ी कर दी थी। नहीं, मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ कि मजबूरी या जरूरी जेजेपी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं, और जो है गठबंधन की साथी है, गठबंधन में अच्छी सरकार चला रही है। सर, जेजेपी हर सीट के ऊपर अपना अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी अगले चुनाव में जाने के बारे में किन्हीं दलों का कोई फैसला नहीं हुआ है। जेजेपी बीजेपी का सरकार चलाने का गठबंधन है, वो हमने पहले भी कहा चल रही है, इसलिए वो एनडीए का हिस्सा भी है। अगला निर्णय होगा तो आपसे साझा करेंगे। सर, तलवंडी गाँव के लोग बहुत दिन से धरने पे हैं, और दूसरा एयरपोर्ट को लेके भी लोगों के मन में संशय बना हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो जो जानकारी है वो एयरपोर्ट के बारे में तो एक अच्छी जानकारियाँ बार बार आती हैं कि अच्छे लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, डेवलप हो रहा है। जिनको जानकारी है वो ज़्यादा बताएंगे। तलवंडी का मुझे लगता है वो जो गांव के रास्ते वाला विषय है, कुछ और विषय है, मुझे उसकी भी डिटेल जानकारी, कैप्टन साहब को जानकारी है तो इन्होंने बता देना चाहिए डिटेल। सर, किसान लगातार धरने पर हैं, और जैसे हिसार के मिनी सेक्रेटरी बात करें तो यहाँ भी धरना दे रहे हैं, काफ़ी संख्या में किसान हैं। क्या किसान को सरकार मना नहीं पा रही है? उनका जो मांग है वो मानने में क्या देरी है? क्या कारण है ऐसे कि किसान की तरफ गौर नहीं किया जा रहा मुआवजे को लेकर? कौन से मुआवजे के लिए बैठे हुए, मेरी डिटेल जानकारी अगर आप पे है तो आप सवाल में 2022 फसलों के मुआवजे के लिए। बीमा का है या बीमा सर, बीमा। अच्छा, तो निश्चित रूप से जो भी उनका क्लेम बनता है वो मिलना चाहिए, और मैं भी
जो है कृषि मंत्री रहा हूँ, और बीच बीच में जब ज़रूरत पड़ी, पहले भी मेरे समय में भी ऐसे कुछ मुआवजे रुके थे तो हमने केंद्र में बात करके निकलवाए थे। मुझे लगता है कि ज़रूर सरकार और दलाल साहब इसमें लगे होंगे, तो मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी सहयोग करूँगा कि जो उनका कंपनसेशन बनता है वो मिले। सर, हरियाणा में मंत्रिमंडल में कोई बदलाव का है सर? नहीं, अभी कोई बदलाव नहीं। ठीक। देखिए, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और विधिवत रूप से हरियाणा ने वहाँ अपने एक नए विधानसभा भवन के लिए विधिवत रूप से अपनी एक एप्लीकेशन लगाई है, और उस एप्लीकेशन की सहमति की तरफ बढ़ रही है, और उसके बदले में उन्होंने ज़मीन भी मांगी है। तो जितनी ज़मीन चंडीगढ़ देंगे उतनी ही ज़मीन हरियाणा उनको देने वाला है, तो इसलिए कोई ज़मीन कम होने की वहाँ का वो विषय भी नहीं है, बदले में वो ज़मीन हम देंगे। वो आप सबको मालूम है, ये विधानसभा भवन जो अभी वर्तमान है ये बहुत छोटा है, पत्रकारों को भी उतनी जगह नहीं मिलती है, बहुत सारे जो वरिष्ठ नेताओं के कमरे वहाँ होने चाहिए उनको वो जगह नहीं मिलती है, बहुत संकरी जगह में काम चलाते हैं। फिर अगला जो 2029 में जो विस्तार होने वाला है लोकसभा विधानसभाओं का, जिसकी चर्चा बार बार आती है, तो उस नाते से एक बड़ी विधानसभा की आवश्यकता है जो हरियाणा के लिए आवश्यक है, और उस नाते से हरियाणा के स्पीकर और मुख्यमंत्री जी इस काम में लगे हैं। मुझे लगता है कि सहमति मिलेगी और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। आपके लिए भोजन तैयार है, सब लोग भोजन